चैप्टर फर्स्ट किसका है? फर्स्ट फ्लाइट का है, फर्स्ट फ्लाइट अप्रोच। ठीक है, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को। नेम ऑफ द राइटर इज G.L. फ्यूंट्स। अब देखेंगे इस कहानी के बारे में। अगर आप ऑथर के बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट द ऑथर, तो G.L. फ्यूंट्स कौन थे? अ फेमस मॉडर्न राइटर्स हु इन्फ्लुएंस्ड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, जिन्होंने साहित्य को काफ़ी उनकी जो कहानियां हैं, आज उनको क्या कहा जाता है कि मॉडर्न राइटर्स में से देखा जाता है। किसको? G.L. फ्यूंट्स को। ठीक है, अगर इनका जन्म देखें, किनका? G.L. फ्यूंट्स का, तो इनका जन्म कब हुआ है? 11 जुलाई। आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास होता है, याद रखिएगा, जो विश्वास होता है, जो बिलीफ होता है, वो बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हरा सकता है, बड़े से बड़े परेशानियों को टाल सकता है। अगर आपका विश्वास, आपका जो भरोसा है, वो आपके भगवान के प्रति, आपके गॉड के प्रति एकदम अटूट होना चाहिए, जिसमें एक जर्रा बराबर, 1%, एक तिनका बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। ये कहानी कुछ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब देती है। आगे चलते हैं और देखते हैं इस कहानी के बारे में। इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। ये कहानी कैसी है? ये कहानी है एक किसान के बारे में। एक किसान जिसका नाम है लेंचो। एक किसान जिसका नाम है लेंचो। याद रखेंगे, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। उसका नाम क्या है? लेंचो, एक गरीब किसान। ठीक है, लेंचो क्या होता है? एक गरीब किसान है, एक फार्मर है, एक पीजेंट है। क्या है वो? एक गरीब किसान है बेचारा, फार्मर है, पीजेंट है। याद रखेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है, लोगों का मानना है कि जो विश्वास होता है, जो बिलीव होता है, जो बिलीफ होता है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। लेकिन हमें किस वस्तु में विश्वास रखना चाहिए? इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। लेंचो एक किसान है, एक गरीब किसान है, जो भगवान को, जो ईश्वर को, जो परमात्मा को, गॉड को एक लेटर लिखता है। क्या करता है? गॉड को एक लेटर लिखता है। याद रखिएगा। ठीक है, लेटर क्यों लिखता है? ठीक है, वाई डज ही राइट अ लेटर टू द गॉड? उसे जरूरत ही क्यों पड़ी भगवान को पत्र लिखने के लिए? क्योंकि उसकी जो फसल है ना, वो पानी से, आंधी से, बर्फबारी से, पत्थर से खराब हो जाती है। एक जो उसकी फसल खराब हो गई, अब उसे डर था, उसे चिंता थी कि अब उसका परिवार क्या खाएगा, साल भर उसे भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, आंधी कौन चलाता है? तूफान कौन लाता है? फसल कौन उगाता है? हवा कौन चलाता है? जाहिर सी बात है, हम सब ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो भगवान वाइज लेकर के चलते हैं, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, यहां पे क्या एक शब्द आया है? क्रेस्ट। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? शिखर या चोटी। याद रखिएगा, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? चोटी या शिखर को कहते हैं। किसी पहाड़ की जो चोटी होती है, ऊंचा स्थान होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। वैली, नेक्स्ट वर्ड इज आवर वैली। याद रखेंगे, VALLEY, वैली। वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। जो पहाड़ियों से बढ़िया सुसज्जित होती है, ऊपर की घाटी होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? वैली। तो यहां पे लिखा हुआ है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब यहां पे फसल से है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसका घर कहाँ था? एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और पूरी घाटी में अकेला एक ही था। पूरी घाटी में जो लेंचो का घर था, वो अकेला था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था। याद रखेंगे,
जो एक अच्छी फसल का सदैव अनुमान करते थे, यानी एक अच्छा फसल होने का वो ऐसा इमेजिन करते थे। पृथ्वी को केवल एक तेज वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार, जो डाउनपोर आया है यहाँ पे, डाउनपोर, एक बौछार पानी की आवश्यकता थी। बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं थी, एक बौछार मिल जाए, बूंदाबांदी, कुछ वर्षा हो जाए, उसकी ज़रूरत थी। रोज सुबह लेंचो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, वहाँ पे जाता था, उस पर काम करता था। उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर जब लेंचो ने देखा तो उसे कुछ ज़्यादा नजर नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है ना, जो लेंचो की वाइफ थी वो क्या कहती है, अब हमें ये भरोसा है कि पानी तो गिरेगा, लेकिन थोड़ा पानी जो हमें, जितना हमारे खेतों को चाहिए वो प्राप्त जरूर होगा। वह औरत जो रात को खाना तैयार करती थी, अब लेंचो ने पूछा कि लगता है बारिश होगी, कुछ बूंदाबांदी तो होगी। जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी लेंचो की, उसने कहा कि हाँ ज़रूर, परमात्मा ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, वो क्या कर रही थी, रात को खाना तैयार कर रही थी। बड़ी उम्र के जो लड़के थे वो खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो अपने घर के पास ही खेल रहे थे। जब तक कि उस औरत ने, यानी लेंचो की वाइफ ने, उन सबको नहीं बुलाया। ठीक है, फिर उन्होंने उसको बुलाया, खाने के लिए आ जाओ बच्चों, खाने का समय है। बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गया। जो बड़ी बड़ी बूंद थी पानी की वो गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का विशाल पर्वत आते दिखाई देने लगा। हवा जो ताजा थी और बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी मधुर थी, बड़ी प्यारी थी। लेंचो अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर निकल आया। जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि नए सिक्के हैं। ये शब्द याद रखें। लेंचो उसके बाद वह काफी संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाई हो गया, संतुष्टिपूर्ण उसका जो भाव था। उसने पके हुए अनाज को, इसके फूलों को खेत में देखा है, वर्षा के आवरण से ढके हुए। अचानक से बारिश बहुत तेज होने लगी, हवा तेज बहने लगी। एक्सीडेंटली हवा तेज बहने लगी, वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बड़े बड़े स्नोज, जो बर्फ के फाहे थे वो गिरने लगे। ये निश्चय में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। जो लड़के थे वर्षा में भीगते हुए जमी हुए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को, उन्हें लग रहा था कि ये मोती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा कई बार, या शायद किया भी हो, कि जब बर्फ गिरती है तो बच्चे छोटे छोटे दौड़ते हैं उन्हें बिनने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए। अब लेंचो चूंकि बड़ा है, वो समझ गया खेतों को तो जरूरत थी सिर्फ हल्की बूंद। अब जब बारिश इतनी तेज होने लगी, बर्फ के फाहे इतने बड़े बड़े गिरने लगे, अब लेंचो समझ गया, जी हाँ, लेंचो समझ गया कि अब निश्चित ही कुछ बुरा होने वाला है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये बड़ी बड़ी बूंदें बर्फ की गुजर जाएंगी, ये पानी गुजर जाएगा जल्दी ही। ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा, घर पूरा का पूरा, उसका जो घर था, बगीचा, पहाड़ी की तलहटी, पूरा पहाड़ी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में आधे घंटे तक होती रही। लेंचो के जो खेत थे, जो फूल और पौधों से गिर गए। लेंचो की आत्मा, उसकी जो सोल थी वो उदास हो गई, वो परेशान हो गई। जब तूफान खत्म हुआ, समाप्त हुआ, टल गया, तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहा, एक टिड्डी का जो दल है, जो बहुत बड़ा एक दल आता है खेतों को नष्ट करने के लिए, वो भी इतना नुकसान ना करता जितना ये बारिश, जितना ये ओले हमारे खेत को नुकसान करके चले गए। ओलावृष्टि, ये जो ओलावृष्टि है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा, भूखे ही मरना पड़ेगा। वो जो रात थी ना बारिश होने के बाद, वो जो नाइट थी, वो बहुत ज्यादा सौरोफुल थी, बहुत ज़्यादा दुखद थी, बहुत तकलीफ भरी थी। एक किसान के लिए, एक लेंचो का दिल ही जानता था कि उसे कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि उसकी पूरी साल भर की मेहनत, साल भर का अनाज, साल भर का खाना खराब हो चुका था।
उसने कहा कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, बेकार हो गई, नष्ट हो गई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पूरी दुनिया में जो हमारी हेल्प कर सके, जो हमारी मदद कर सके। ये बेचारा लेंचो ऐसा कहता रहा। इस साल हम सबको, पूरे के पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद लेकिन उस घाटी के मध्य में जो एक अकेला घर था, उसमें जितने लोग भी रहते थे, सबके हृदय में, सबके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उनकी कौन हेल्प कर सकता है, कौन उनकी मदद कर सकता है। अरे कोई नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो भगवान है, जो गॉड है। अब जैसा कि उस पूरे वैली में वो सारे लोग अकेले ही थे, इट मीन्स लेंचो का जो परिवार था, लेंचो की जो क्या थी, फैमिली थी, वो वहाँ पे अकेले रहती थी। उनके पास सिर्फ एक ही होप थी, क्या उम्मीद थी, उनके दिल में क्या आशा थी कि उनकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प कौन कर सकता है, गॉड कर सकता है। अच्छा, लेंचो ने लोगों से ये सुन रखा था, लेंचो ने लोगों से ये भी सुन रखा था कि कोई भी इंसान भूखे नहीं मरता। उसके दिल में ये बात थी कि हम भूखे तो नहीं मरेंगे, उम्मीद है दिल में, आशा है दिल में, उम्मीद की किरण है दिल में। सारी रात भर लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में, एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। क्या सोचता रहा? परमात्मा से सहायता की आशा, परमात्मा भगवान से हेल्प की उम्मीद थी। उसकी दृष्टि में, लेंचो, उसकी दृष्टि में जो भी व्यक्ति अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है, इट मीन्स भगवान सबके अंदर रहते हैं। लेंचो खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था, एक लिटरेट पर्सन था वो। अगले ही रविवार, अगले ही संडे को सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं जो टाउन था, कस्बा था, वहां लेकर गया, उसे डाक में डाल दिया। उसने पत्र में एड्रेस क्या था, किसका लिखा, नाम किसका लिखा, परमात्मा का, भगवान को लिखा। उसने लिखा अपने पत्र में, भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूख से मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। मैं अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की, 100 पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने ये सब कुछ लिखा परमात्मा को लिफाफे पर, और पत्र को साथ लिया और कस्बे में गया, टाउन गया। डाक घर, वो कहाँ गया, सीधे के सीधे पोस्ट ऑफिस गया। याद रखिएगा, डाक घर पोस्ट ऑफिस जाता है वो, और उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। डाक घर का एक कर्मचारी, जो कौन था, डाकिया था, वो डाक घर में सहायता भी किया करता था। खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने दिखाया कि देखो भाई, परमात्मा के नाम, भगवान के नाम एक लिफाफा आया है, एक चिट्ठी आई है, एक पत्र आया है, किसी ने लिखा है। एक डाकिया के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस प्रकार का पता, इस प्रकार का एड्रेस कभी भी ना देखा था। पोस्टमास्टर कैसा था, जो एक मोटा तो था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत खुश मिजाज का व्यक्ति था। पत्र को देखकर जोर जोर हंसने लगा। हंसते हंसते उसे अपनी गंभीरता, उस पत्र की गंभीरता का एहसास हुआ और वो शांत हो गया और अपने पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए, रखते हुए कहा, क्या गजब का, क्या अद्भुत विश्वास है भगवान पे। काश कि इस पत्र के लेखक की भांति परमात्मा में मेरी भी एक बहुत ज़्यादा निश्चय आस्था होती, जितनी कि इसकी है। उस व्यक्ति की परमात्मा में इतना ज़्यादा निश्चय विश्वास ही तो था, जिसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना, जो बेचारा गरीब किसान है, उसने सोचा, किसने सोचा, उसके बारे में, लेंचो के बारे में पोस्ट ऑफिसर ने, जो पोस्टमैन का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसने सोचा कि उसका विश्वास कहीं डगमगा ना जाए, भगवान के प्रति वो खो ना दे। उसके दिमाग में एक विचार आया कि चलो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं इस पत्र का। अबे भगवान के पास तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। भगवान के पास भाई पोस्टमैन को या किसी को पता तो है नहीं कि भगवान कहाँ पे एग्जैक्टली रहते हैं, वो जा कर के दे और फिर भगवान भी उसको पत्र लिख के दें, ऐसा तो नहीं होगा। भगवान किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं, इतना तो भरोसा होना चाहिए।
तो यहाँ पे उसे लगा कि भगवान के प्रति उसका विश्वास ना डगमगा जाए, कमजोर ना हो जाए, तो चलो इसको खोला जाए और देखा जाए कि उसने लिखा क्या है। जैसे ही पोस्ट ऑफिसर ने उस पत्र को खोला तो उसमें देखा कि उसने कुछ 100 पैसों मांगे हुए हैं, अपनी परेशानी अपनी समस्या बताई हुई है। तो उत्तर देने के लिए एक नेक भावना से, अच्छी भावना से उसने क्या किया, पत्र को पढ़ लिया। पोस्ट मास्टर ने देखा किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने देखा किसमें 100 पैसों की, 100 पैसों की डिमांड की गई है ना, 100 पैसों की वहाँ पे डिमांड की गई है। ठीक है, यहाँ पे उसने 100 पैसों की डिमांड की हुई है। फिर उसने क्या किया, ये काफ़ी थोड़ा बड़ी रकम थी, वो अकेले तो इतना वहन नहीं कर सकता था। उसने खुद भी अपना कुछ हिस्सा लगाया और अपने जो कर्मचारी थे वहाँ पे जो काम करते थे उनसे भी कुछ कुछ पैसे कॉन्ट्री करने के लिए, जोड़ने के लिए, देने के लिए कहा। उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा, एक अंश दे दिया और अनेक दोस्तों से भी इसका नेक काम करने के लिए दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया सभी लोगों ने। उसके लिए 100 पैसों का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा ही भेजने के योग्य हो पाया। 100 पैसों से इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन चलो पूरी नहीं तो कुछ अंश ही हेल्प कर पाना, यही एक बड़ी बड़ी अच्छाई, इंसानियत की पहचान है। उसने धन को एक लिफाफे में लिया, रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और पैसे के साथ उसको लिफाफे में डाल दिया और उस पर केवल एक शब्द का, एक वर्ड का हस्ताक्षर कर दिया जिसमें लिखा था गॉड। जिसमें क्या लिखा था, गॉड लिखा था। अगले रविवार को लेंचो अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया, क्या क्या कोई उसका लेटर, कोई उसका पत्र आया है रिटर्न में, जवाब में। यह स्वयं डाकिया था जिसने पत्र उसे दिया, जबकि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का अनुभव करने के लिए उसको दफ्तर से देख रहा था कि भाई हमने इसको हेल्प किया है, भगवान की तरफ से हमने पत्र लिखा है, उसको कैसा लगता है। भगवान के पोस्ट मास्टर जी हैं, वो देख रहे थे ये सब देखने के लिए वो कैसा रिएक्ट करता है। अच्छा, लेंचो ने जब पत्र उसको वापस आ गया, भगवान की तरफ से पत्र मिला जिसमें पैसे भरे थे, उसने कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाया, उसको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पत्र लिखा, उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसने उसे खोला उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, जरा भी वो नहीं चौंका। अच्छा, लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एंग्री हो गया। क्यों एंग्री हो गया भाई, परमात्मा तो गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा उसने 100 पैसों मांगे थे ना, 100 पैसों तो थे नहीं, अब भगवान तो गलती कर नहीं सकता। वो समझ गया कि मामला कहीं बीच में ही गड़बड़ है, भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, जरूर ये बीच वालों ने कुछ चुरा लिया होगा, जरूर। ये जो पोस्टमैन हैं या पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये सब के सब बदमाश हैं, इन्होंने ही पत्र मेरा खोला होगा जो भगवान ने भेजा पैसा। ऐसा कौन सोच रहा है, लेंचो सोच रहा है। उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान की तरफ से उसे पत्र हुआ। अब तो लेंचो का दिमाग खराब, लेंचो को बहुत गुस्सा आई। तुरंत ही लेंचो खिड़की पास गया और कागज और स्याही मांगा। आम जनता की जो लेखन टेबल होती है जहां पे सारे लोग लिखते हैं, उसने लिखना शुरू किया। लिखते समय उसके माथे पर बहुत ज्यादा जो लाइनें आ जाती हैं ना, सिलवटें, वो आ गई थी। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब उसने स्टैम्प खरीदे और खिड़की पास गया, उसे अपनी थूक से चाट करके लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण, जिस पल वो पत्र को मेल बॉक्स में गिरा रहा था, डाल रहा था, और ये सारा किस्सा, ये सारी कहानियां जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्ट ऑफिस के जितने अधिकारी थे और जितने लोग जानते थे, वो सब बड़े ही उत्सुकता के साथ देख रहे थे ये करता क्या है। और जैसे ही वो उसके मेल बॉक्स में डाला और डालने के बाद वो वहाँ से चला गया। तुरंत पोस्ट मास्टर ने बोला जाओ भाई लेके आओ, क्या लिखा उसमें देखते हैं। काफ़ी उत्सुक थे पढ़ने और देखने के लिए। पत्र में लिखा था, हे भगवान परमात्मा, वह धन जितना कि मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे। आधे पैसे तो मेरे पास आए ही नहीं,
बकाया पैसे मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो लुटेरों का, ठगों का एक समूह है, एक टोली है, एक गैंग है। अब देखें मदद करने वाले कौन, लेकिन उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, ठग कहा जा रहा है, टोली कहा जा रहा है, और नहीं पता क्या क्या कहा जा रहा है।